मैं उस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहता। आप मेरे पास आए क्यों? मेरा ही इंटरव्यू के ले रहे हैं क्योंकि मैं चाबी वाला हूँ, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। इसके साथ और भी कुछ ये किस प्रकार निर्धारण किसने किया है? कुछ तलवारों के बल पर हुआ है या बमों मिसाइलों के बल पर हुआ है? मैं कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेकर जो लोगों को दिशा देना चाहता हूँ कि आप चिंतन से इसको सत्य सिद्धांत को वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर सामान्य लोगों की तरीके मैंने जीवन जिया होता तो सामान्य कार्य कर रहा होता, असामान्य कार्य करके कुछ असामान्य। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। प्रयागराज में जितने भी हमारे विश्व के हों या हमारे देश के हों, जितने भी साधु संत हों, इस तीर्थराज में महाकुंभ के दौरान सभी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं साधुओं के बीच में हमारे साथ एक चाबी वाले बाबा जी हैं, जिनके चाबियों पर राम शब्द लिखा हुआ है और इनके पास आप दिखा सकते हैं कितनी चाबियां हैं जिनके चाबियों पर राम शब्द से अंकित सारी चाबियां हैं। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं कि महाराज जी कहाँ से आए हैं और ये चाबी में राम शब्द या चाबी का क्या मतलब है, ये आपको महाराज जी ही बता पाएंगे। जानना चाहते हैं कि ये चाबी में आपने राम शब्द लिखा रखा है, तो चाबियों में आप चाबियों से क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इससे कुछ ना कुछ तो संदेश होगा ही, या आप? भाई हम संदेश तो देना चाहते हैं। पहले तो आप मेरे पास क्यों आए? अगर मैं उल्टा पूछ लूँ कि आप मेरे पास क्यों आए, मेरे से ही बात करने क्यों आए? बहुत सारे बाबा हैं और फिर जो आप काम कर रहे हैं उसके बाद भी आप हम पे पूछ रहे हैं। मैं उस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहता। आप मेरे पास आए क्यों? मेरा ही इंटरव्यू के ले रहे हैं क्योंकि मैं चाबी वाला हूँ, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। इसके साथ और भी कुछ रखते हैं। मैंने बताया कि मैं कुछ मांगने नहीं आया और लोग लूले लंगड़े अपाहिज मंदिर के पास में बैठे हुए उनको भी लोग धन देते हैं और लोगों को धन चाहिए। मुझे आपका केवल समय चाहिए। मुझे 7.5 अरब समथिंग लोग इस विश्व में हैं और सभी मनुष्य हैं, तो सबकी आवश्यकताएं और सबकी फीलिंग भी समान होनी चाहिए। सभी के कल्याण के लिए एक ही नीति और एक ही नियम हो सकता है। सोच कर देखिए, एक मनुष्य के लिए जो उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित कैसे हो सकता है? ये किस प्रकार निर्धारण किसने किया है? कुछ तलवारों के बल पर हुआ है या बमों मिसाइलों के बल पर हुआ है? मैं कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेकर जो दुनिया को मैं वर्तमान में देख रहा हूँ, कहीं कोई एक दूसरे पे भिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अब हमारे घरों तक में लोग भिड़े हैं और जिन्हें निर्णय करने का था वो लोग आराम पे बैठे हुए हैं, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। 15-15, 20-20, 30-30 साल इन सब चीज़ों पर कोई तो बात करेगा, कभी तो बात करेगा, या इसको पीछे छोड़ करके केवल गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति मिल जाए। आप क्या चाहते हैं कि कौन सी बातें होनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसे मान लीजिए राम मंदिर तो बन गया, अब आप क्या चाहते हैं कि विश्व कल्याण? मंदिर बन गया, अब लोगों के घरों में लाल कपड़े में लिपटी हुई जो रामायण रखी है, बहुत सारे घरों में रखी है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है। वही जीवन के मार्ग है, जीवन का मार्ग है, वही चाबी है। राम नाम की पूरी चाबी उनका मर्यादित जीवन जीने का। बार बार जब आप किसी को करेंगे, मैं वाइड फ्रीक्वेंसी के कंटिन्यूअस पे बात करना चाहता हूँ, मैं वाइड फ्रीक्वेंसी पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लोगों को दिशा देना चाहता हूँ कि आप चिंतन से इसको सत्य सिद्धांत को वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर सामान्य लोगों की तरीके मैंने जीवन जिया होता तो सामान्य कार्य कर रहा होता, असामान्य कार्य करके कुछ असामान्य चीज़ों को ला करके जो आज वर्तमान में ज़रूरी हो गई हैं देना चाहता हूँ लोगों को। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो सक्षम हैं, वो इस देश और दुनिया को आगे ले जाने के लिए आगे आएँ और लोगों का जीवन खुशहाल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः चरितार्थ हो। मैं यही चाहता हूँ। इसके लिए बहुत कुछ ऐसा है कि जिनके लिए शब्द बदलने की ज़रूरत है। कबीर ने कहा था, शब्द जब आधा अक्षर लिखा नहीं जाता था
परिमार्जित होते होते हिंदी में हमने आधा शब्द को शब्द बनाया, तो हम शब्दों का उच्चारण किस वॉइस फ्रीक्वेंसी से किसको कैसे लिखें और कैसे करें, जिसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, प्लाई बोर्ड की ज़रूरत है, जिसको रख करके मैं ऊपर मंच लगेगा, जिसको मैं लिख करके बताऊं, जब तक क्रियाओं से नहीं आएगा। मैं इसलिए यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, और ना लोगों की समझ में। इसको आप अपने पढ़े लिखे लोगों की भाषा में इसको बताएं कि किस तरीके का क्या कार्य होने जा रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो है हमारे पुरातत्व जो मंदिरें हैं, जो कहीं एक तरीके से मुग़ल जब आए तो हमसे छीन ली गई थी, वो मिल रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हम क्या, और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हो गई वो चली जाए, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जैसे संभल की घटना हो गई, भी मंदिर मिले वहाँ पे, पुराने शिवलिंग मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, ज्ञान व्यापी का मामला देख लीजिए, मथुरा का मामला देख लीजिए, इसको आप क्या देखें? हमारी राजसत्ता चाहती है, लोग ये चाहते, लोगों ने अभी तक लोकतंत्र का मतलब ही सही से नहीं समझा। एक दिन बटन दबा देने के बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी की सारा काम उनका है। अरे आपका भी वो काम है। अगर आप जानते हो कि कोई हमारा पक्षकार वहाँ पर है, मजबूती से हमारे पक्ष को रखने वाला, तो एक एक व्यक्ति को जागरूक होकर के अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ कहीं भी जो कुछ गलतियाँ हैं, और जहाँ कहीं भी कोई किसी को अवैध रूप से, अनैतिक रूप से पीड़ित उत्पीड़ित कर रहा है, या उसकी ज़मीन दबा रहा है, या उसकी किसी पुरातत्व अवशेषों को उसने अपने कब्जे में कर रखा, तो उनकी आवाज़ उठाने का यही सही वक्त है। आपको लग रहा है कि हमारे जो शासन सत्ता के लोग हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सही दिशा में ले जा रहे हैं सब चीज़ों को? बिल्कुल, देश सही दिशा में जा रहा है। बाकी तो लोकतंत्र में जो दो पक्ष बन जाते हैं ना, उसमें एक पक्ष तो सदा उसके विरोध में रहता ही है, उसे देश से नहीं सत्ता से मतलब होता है। लेकिन मैं जानता हूँ, और इस बात को मोदी जी कहें या ना कहें, लोगों की समझ में आना चाहिए कि हमारा शासक कौन है और किस दिशा में चल रहा है। वो सही दिशा में देश को लेके चल रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं। लोगों के अंदर वो भाव भरने की कोशिश, वही भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन को जगाने और उजागर करने का काम कर रहे हैं। इसके परिणाम आज के नहीं हैं, इसके परिणाम आएंगे 25-30 साल बाद, कम से कम न्यूनतम 18-20 साल बाद। क्योंकि जो बच्चा आज गर्भ में है, अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था। आज चर्चाएं अगर देश में धर्म की, सनातन की, संस्कृति की, हिंदुत्व की हो रही हैं, तो उस बच्चे के अंदर उसके बीजारोपण हो रहा है। जब वो 18 साल का बालिग होकर के खुद मताधिकार करेगा, तब वो अपनी सत्ता और अपने देश की, अपनी सनातन की सही पहचान लाएगा। और जो लोग आज किसी लाइन पर बंद करके चल रहे हैं, ये लाइन पे बंद के चलने वाले लोग तो उसी लाइन पर अभी इधर उधर डगमगाते हुए चल रहे हैं। अच्छा है, मेरा देश लड़खड़ाते हुए ही सही खड़ा हो रहा है। हम लोग सनातन की बात करते हैं, जिस वस्त्र को पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं। जब किसी पार्टी के द्वारा कह दिया जाता हो कि भगवा रंग सिर्फ आतंक, हिंदुत्व को जो है आतंक से जोड़ दिया जाता है, तब आप लोग साधु संत या जनमानस कैसे सोचता है कि हमारे सनातन को आतंक से जोड़ दिया? भाई वो तो उनकी मजबूरी है, आरोप लगाना मजबूरी है। और कहीं भी जहाँ पर नदी, पेड़ पौधे, पक्षियों तक की पूजा होती हो, वो कभी नहीं। भारत में विचार विनिमय द्वारा हर समस्या का समाधान करने का प्राविधान था, और हम लोग यही करते आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये देखिए महाराज जी थे, जो चाबी वाले महाराज जी कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी चाबियां रखी हैं, आप इधर देख सकते हैं सतयुग आए, और इधर देखिए इतनी चाबियां हैं, राम जी लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये देश राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देशव्यापी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए महाराज जी चाबी भी लिए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नमस्कार। अपने साथी से कहेंगे एक बार बाबा जी को ज़रूर दिखा दें। देखिए चाबी लेके खड़े हुए हैं और भजन पर थिरकते रहते हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को शेयर करिएगा। नमस्कार।